है हर व्यक्ति के सामने यह प्रश्न आ रहा है और लगातार यह प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बहुत ही बेतुका प्रश्न है, लेकिन प्रश्न है। आप इसका क्या उत्तर देंगे? नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज जो समस्याएं हैं बहुत बड़ी हैं। आज का जो माहौल है विपत्ति से भरा हुआ है। आज हर व्यक्ति परेशान है। हर व्यक्ति के साथ में आज कुछ ना कुछ समस्याएं तो हैं ही, ऊपर से महामारी की इस समस्या ने हर व्यक्ति की जड़ों को हिला दिया। आत्मबल की कमी होती चली जा रही है लोगों में। लोग त्रस्त हैं, और ना सिर्फ त्रस्त हैं, लोग बहुत ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं। यहां लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। ऐसे समय में हमारे पास एक प्रश्न आता है, और यह प्रश्न कोई मेरे पास में ही नहीं आया है, हर व्यक्ति के सामने यह प्रश्न आ रहा है और लगातार यह प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? बहुत ही बेतुका प्रश्न है, लेकिन प्रश्न है। आप इसका क्या उत्तर देंगे? ज्यादातर लोगों का इस वक्त जो सोचना है वो एक जैसा है। कुछ का सोचना इसलिए है क्योंकि वो परेशान है, और कुछ का सोचना इसलिए है कि वो पहले से ही ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। दोनों ही स्थितियों में ईश्वर के ऊपर एक संशय की स्थिति बन गई है। ईश्वर की सत्ता के ऊपर लोगों ने एक ऐसा प्रश्न रख दिया है कि जहां शायद प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हां ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर का अस्तित्व है, तो हमारे पास में 1000 प्रश्नों की और बौछार हो जाएगी कि अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो कौन है ईश्वर, कहां है, कहां रहता है। ऐसी परेशानियों के दौर में आता क्यों नहीं, बचाता क्यों नहीं? तो आज तक कौन बचा रहा था आपको? अभी तक आप चल कैसे रहे थे? आपका जीवन कैसे चल रहा था? आप सांस लेते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, काम करते हो, धन कमाते हो, कौन करवा रहा था आपसे? आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, यश है, किसने दिया आपको? क्या आप इस योग्य अपने आप को समझते हैं कि यह सब आपने अपने से ही किया? एक शब्द आता है हमारे जीवन में, भाग्य। भाग्य का निर्माण करने वाला ईश्वर है, कर्म का निर्माण करने वाला ईश्वर है। जब वो आपको भाग्य देता है तो आप उस प्रकार के कर्म करते हैं, और जब आप उस प्रकार के कर्म करते हैं तो आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, यश सब प्राप्त हो रहा है। फिर ईश्वर के अस्तित्व में संशय क्यों? चलिए आप थोड़ा पीछे चले जाइए। जब यह महामारी का दौर नहीं था, आप बहुत खुश थे, आपका परिवार बहुत खुश था, आपके घर में आप ईश्वर से बहुत कुछ मांग रहे थे, और अचानक आपको ईश्वर ने कभी दिया था। तब आपने क्या किया था? आपने लोगों से कहा ईश्वर की माया है, सब ईश्वर ने ही दिया है, यह प्राण ईश्वर ने दिए हैं। एक तरफ से हम अपनी आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर अगर वो अपनी दी हुई वस्तु को वापस ले रहा है तो उसकी इस परिस्थिति में आप उसके अस्तित्व को ही नकारते चले जाए। क्यों? क्योंकि आपका मोह, आपकी माया, आपका
संबंध किसी से जुड़ा हुआ है और ईश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया है, तो उसको भी आवश्यकता है। अब ऐसे में जब आपके अपने जाते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि दुख बहुत होता है, कष्ट बहुत होता है, मन रोता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को नकारने का इसमें प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यह ईश्वर ही है जिसने आपको सांसें दी हैं, यह ईश्वर ही है जिसने आपको कर्म दिया है, यह ईश्वर है जिसने आपको भाग्य दिया है। आपके घर में पुत्र हुआ था, तब आपने कहा था ईश्वर की कृपा है। आपके घर में धन आया था, तब आपने कहा था ईश्वर की कृपा है। जब आपकी नौकरी लगी थी तब आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया था, लेकिन जब जब आपको कुछ मिला तब तब आपने ईश्वर को धन्यवाद स्वरूप शब्द वापस किए। इस बीच में आप ईश्वर से कब जुड़े? आप नहीं जुड़े। आपका अहंकार जुड़ा, आपका समाजीकरण जुड़ा, आप नहीं जुड़े। आज आपने ईश्वर को दिनों में बांट रखा है। मंगलवार को मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है, बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाना है, गुरुवार को बृहस्पति महाराज के मंदिर जाना है, विष्णु भगवान के मंदिर जाना है, साईं बाबा मंदिर जाना है, शुक्रवार को लक्ष्मी मैया के दर्शन करने हैं, शनिवार को शनिदेव के दर्शन करने हैं, रविवार को सूर्य मंदिर जाना है, सोमवार को शिव जी के दर्शन करने जाना है। ये आपने दिन बांध लिए, हर भगवान का आपने दिन बांध दिया। ईश्वर का कोई दिन नहीं है, ईश्वर के सारे दिन हैं। और ईश्वर को आपको अलग अलग रूपों में ढूंढना नहीं है, ईश्वर आपके अंदर ही बसा हुआ है। अगर किसी को ढूंढना है तो आप अपने आप को ढूंढिए। प्रश्न आपका यह होना चाहिए कि मैं कौन हूं। आवश्यकता इस वक्त आपको अपने अस्तित्व को तलाशने की है। ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ईश्वर आपकी सुन नहीं रहा? क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के अंदर आपके धैर्य नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं में मांग है। आप अपनी कोई भी आरती उठा के देखिए, आप आरती करते समय आपके दिमाग में कितनी मांगे चलती हैं। जिसके पास धन नहीं है वो धन मांगता है, जिसके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र मांगता है, जिसके पास पत्नी नहीं है, पति नहीं है, वो पति पत्नी मांगता है, जिसके पास में सुख चैन नहीं है वो सुख चैन मांगता है। लेकिन मांगते सभी हैं। यानी कि हमारी स्थिति ईश्वर के सामने भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि वो हमें दे। हमने उसे क्या दिया? हमने उसे कुछ भी नहीं दिया। यदि आप सोचते हैं कि आपने मंदिर बना दिया, आपने मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ा दिया, आपने मंदिर में गुप्तदान कर दिया, मंदिर के डब्बे के अंदर अपने पैसे डाल दिए, तो आपने भगवान को कुछ दे दिया है, तो आप गलत फहमी में। यह सब उसी का है। आप उसी के पैसे से उसको खरीदने चल पड़ेंगे। आपको लगता है कि मैं भगवान को लालच दे दूंगा कि हे प्रभु मेरा यह काम कर दे, मैं आपको यह चढ़ाऊंगा। आपके लालच में वो फंसने वाला है? नहीं, वो आपके स्वार्थ को समझ चुका है। क्योंकि आप कभी भी उससे निस्वार्थ भाव से नहीं जुड़े हैं। आपकी आवश्यकता यह है कि आप उससे निस्वार्थ भाव से जुड़ जाइए। फिर देखिए उसकी कृपा की बारिश आपके ऊपर कैसे होती है। कृपाएं कहीं अटकी नहीं हुई है, कृपा आपके अंदर ही अटकी हुई है, बस आप उस कृपा को खोल नहीं पा रहे हैं। उस कृपा की चाबी आपकी खो गई है। उस कृपा की चाबी को लाइए, उस चाबी से अपना ताला खोलिए, ईश्वर से निस्वार्थ भाव से जुड़ जाइए। उसके बाद देखिए कि ईश्वर आपके लिए क्या करता है। ईश्वर ने कहा भी है कि तू मेरे बताए हुए मार्ग पे चलकर देख, मैं तेरे बताए हुए कार्य करके दिखाऊंगा। मार्ग क्या दिए हैं उसने? यही तो है कि यदि आप सक्षम हैं तो आप औरों की मदद करें, मन कर्म वचन से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। आज जो दुख में आप कर रहे हैं सिमरन, कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, हम इसको भूल गए हैं, पढ़ा था। और ये जो दुख का समय चला आ रहा है यह बीत जाएगा, हमने ये भी पढ़ा था। लेकिन हम अपने दुख में, अपने मोह में, अपनी माया में हर चीज भुलाते चले जा रहे हैं। हमको सिर्फ इतना याद है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। और अगर हम ईश्वर को पुकारेंगे भी तो कहां पुकारेंगे?
हम ईश्वर को, जिस वक्त कोई व्यक्ति मर रहा है वहां खड़े होकर हम ईश्वर को चिल्ला चिल्ला कर पुकारेंगे और वो जब नहीं सुनेगा तो हम उसके अस्तित्व को नकार देंगे। ये हमारा स्वार्थ है। जब वो दे रहा था, दोनों हाथों से हम ले रहे थे और उसके गुण गा रहे थे, लेकिन पलट के हमने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, पलट के हमने कभी उसका नाम नहीं लिया। हमने अगर नाम लिया भी तो उसके ऊपर भी हमने 10 एहसान कर दिए, साथ में ही जोड़ दिया कि मैं तेरा नाम ले रहा हूं, मेरा ये काम कर देना। छोड़ दीजिए, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी शरण में चले जाइए, उससे जुड़ जाइए, निस्वार्थ भाव से जुड़ जाइए। आप ईश्वर को एक बार सच्चे मन से प्रेम करिए, यकीन जानिए वो आपके अंदर ही है। अपने अस्तित्व को तलाशिए, आप कौन हैं। जिस दिन आपका इस प्रश्न का उत्तर आपने ढूंढ लिया कि आप कौन हैं, आप मान लीजिए, आप जान लीजिए कि आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि ईश्वर कौन है, उसका अस्तित्व है या नहीं। सबसे पहले अपने अस्तित्व की तलाश कीजिए। अपने दिल पे हाथ रखकर देखिए कि आपने ईश्वर के बताए हुए मार्गों पर कितना चले और चलकर देखा। विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। आने वाले समय में हम आध्यात्म पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का छोर तो ना तो कोई ढूंढ पाया है ना ढूंढ पाएगा। बस ये यकीन मान के चलिए कि वो आपके अंदर ही है, अंदर ही ढूंढिए, मिलेगा। और मेरा यकीन है कि अगर आप आज उस मार्ग पर चल पड़े तो आपका ईश्वर आपसे अवश्य मिलेगा। आप डर रहे हैं सिर्फ कि अगर मैं धर्म के मार्ग पर चल पड़ा, अगर मैंने ध्यान के मार्ग को चुन लिया, अगर मैंने ईश्वर से जुड़ना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर मुझे अपने पास बुलाकर मोक्ष दे देगा और मेरी ये भौतिक सुख सुविधाओं वाली जिंदगी चली जाएगी। क्योंकि अक्सर लोगों को यही डर रहता है कि कहीं ईश्वर मेरी भौतिक सुख सुविधाएं छीनकर मुझे सन्यासी ना बना दे। एक बार जुड़कर देखिए, सुख की चरम सीमा पर आप होंगे। तो बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर है, आपके अपने अंदर है। अंदर से उसे निकालिए और उससे जुड़ जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अगले वीडियो तक आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।